हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीजीटी फाइन आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर देखेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर डीएसएसबी की तरफ से दिए गए होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के ही तौर पे है कि आप एक बार रिवीजन हो जाएगा सभी क्वेश्चंस का और आप ये भी देख पाएंगे किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएसएसबी पीजीटी में। और आने वाले जो भी कला के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और बहुत समय से मैं कोशिश कर रही थी, क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा था, नहीं तो ये पेपर मैं आपसे पहले ही शेयर करती। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो गया है, तो मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का एक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ ये कई सेक्शन में होता है और यहाँ पे एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और आर्ट का जो सेक्शन है उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की आनुकृतियाँ तैयार की। यहाँ पे राइट आंसर रॉबर्ट गिल हो जाएंगे और यही आंसर डीएसएसबी की तरफ से भी दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन है? चीता, हाथी, गैंडा और भैंस देखने को मिलता है पशुपति के मोहर में। तो राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो ये तीनों ही सिंधु सभ्यता से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पे भरहुत जो है ये स्तूप है। तो राइट आंसर 4 भरहुत, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पर जो गुफा संख्या दी है 16, 2, 17, 1। तो गुफा संख्या 16 में जो चित्र है मरणासन राजकुमारी फेमस है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि गुफा संख्या 16 का कौन सा चित्र है। तो आप ध्यान रखिएगा, मरणासन राजकुमारी का चित्र है गुफा संख्या 16 में। साथ ही गुफा संख्या 1 में आपके बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व पद्मपाणी चित्र मिल जाएंगे। और गुफा संख्या जो 17 है यहाँ पर बहुत सारे चित्र रिपीटेड आपको मिलेंगे, यानी कि जो और भी गुफाओं में हैं और इस गुफा में भी मिलेंगे। तो गुफा संख्या 17 चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बहुत सारी चित्रकारी है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि चित्रकारी के लिए फेमस गुफा है, एग्जीबिशन हॉल जिसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा, गुफा संख्या 17। यहाँ पर आपको छदंत जातक का चित्र भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ है? तो अजंता की गुफाओं में 800 वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ है। राइट आंसर 2। अगर आपने गुफाओं का वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो गुफाओं की चित्रकला के नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ आपको सभी गुफाओं की डिटेल में जानकारी दी गई है, यानी कि क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम चित्र गुफा संख्या 9 और 10 में मिलते हैं। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है त्रिभंग मुद्रा। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थान धौलावीरा डैश से संबंधित है? तो पुरातात्विक स्थान जो धौलावीरा है ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं। अजंता गुफाओं में जो चैत्य गुफाएं हैं कुल 5 गुफाएं हैं चैत्य गुफा। तो यहाँ पर गुफा संख्या 9 और 10 दिया हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है मोहर में। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अजंता गुफा में चित्र विश्व में प्रसिद्ध है लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से। राइट आंसर 2 हो जाएगा। चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं और रिवीजन भी कराए गए हैं कई चैप्टर के। तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ पे कराए गए हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो वहाँ से निकल के आए हैं इस पेपर में। तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उनको देखिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। टाइम बहुत ही कम है, जैसा कि आप सभी लोगों का आज यानी कि
आज की डेट में 26 जुलाई को एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की मूर्ति मिली थी वो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, यानी कि डांसिंग गर्ल। राइट आंसर 4 हो जाएगा, नर्तकी। और ये किससे निर्मित है? कांस्य से। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, डांसिंग गर्ल किस माध्यम में निर्मित है? तो कांस्य माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अभी हमने ऊपर बताया कि गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिलता है, तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है वह है कांस्य की नर्तकी। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, कांस्य की नर्तकी, डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मृतकों की कला, यानी कि मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है? मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? वर्तमान में अजंता में कुल 6 चित्रित गुफाएं आपको मिलती हैं। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सेलखड़ी। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजस्थानी चित्रशैली के लिए राजा सावंत सिंह के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो राजा सावंत सिंह किशनगढ़ शैली के लिए फेमस है। राइट आंसर 2, किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। जोधपुर लघु चित्र शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है ढोला मारू। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण क्या है? तो रज़्मनामा। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर है चुनार के लाल पत्थर। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं पोथियों में। राइट आंसर 3। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए फास्ट चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की डैश से उदयपुर का संबंध है? तो मेवाड़ शैली से। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली की मुख्य शैली को समर्पित है? किशनगढ़ चित्र शैली। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय हैं राधा कृष्ण लीलाएं। राजस्थानी चित्रों के जो प्रमुख विषय हैं राधा कृष्ण लीलाएं। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन यानी कि 12 मासा का चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो सर्वाधिक की बात है तो बूंदी शैली हो जाएगा। बूंदी शैली में ही 12 मासा का अधिक चित्रण हुआ है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है? तो गज का जो अंकन किया जाता है, गज का अंकन ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर नायक नायिका भेद, रासलीला, रागमाला चित्रण, ये तीनों ही राजस्थानी चित्रशैली के हैं। तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा, जातक कथा चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है? किसे जाता है? सम्राट अशोक को। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है? 15वीं शताब्दी। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं? तो राजस्थानी चित्रशैली की 4 शैलियाँ हैं। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधाकृष्ण था? पहाड़ी शैली। राइट आंसर 2 है यहाँ पे, पहाड़ी शैली। यानी कि किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय जो था राधाकृष्ण था? तो पहाड़ी शैली में राधाकृष्ण के चित्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा, पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है वसंत विलास। राइट आंसर 3। और राजस्थानी शैली का वीडियो भी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको राजस्थानी शैली से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर किए गए हैं, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उप शैली है? ढूढ़ाड़। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है? पहाड़ी शैली। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पार्विता चित्रित ग्रंथ संबंधित है? राइट आंसर 4, बौद्ध धर्म से। और ये सभी प्रश्न चैनल पे हमने करवाए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई दिया? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर। घनवाद के लिए गगनेंद्र नाथ ठाकुर ही फेमस हैं। राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का संबंध है सिंधु सभ्यता के द्वारा। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा में है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम में। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है? तो तांडव नृत्य की मुद्रा में है। राइट आंसर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्तियां गढ़ी गई हैं? तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है? राइट आंसर 3, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? पंच पांडव रथ जो बनाया गया है वो महाबलीपुरम है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? शैव, वैष्णव, जैन। राइट आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित हैं शैव धर्म से। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती स्तूप की खोज कब हुई? 1797 में। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम था धारापुरी। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? मामल्लपुरम। राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ? कलिंग। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा की मूर्तियां निर्मित हैं रेतीले पत्थर से। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़े प्रतीक हैं तो ये दिन के प्रतीक है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल हैं एनिमेशन, फोटोग्राफी, ड्राइंग, ये सभी शामिल हैं तो यहाँ पर राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की मूर्ति को किस नाम से भी जाना जाता है? परखम के यक्ष से नाम से, यानी कि परखम के यक्ष के नाम से जाना जाता है अजातशत्रु की मूर्ति को। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का अर्थ है, कोणार्क का अर्थ क्या होता है? सूर्य का कोना। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान और वित्तपाल किस लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? ये पाल शैली के चित्रकार थे। राइट आंसर 2। पाल शैली को चैनल पे बहुत अच्छे से समझाया गया है, पाल, जैन और अपभ्रंश शैली। तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले एक बार सभी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के संरक्षक हैं राजा संसार चंद। कांगड़ा शैली का नाम जहाँ पर आए तो राजा संसार चंद उसके लिए फेमस हैं। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है नटराज। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया? राइट आंसर 2 हो जाएगा, मंसूर जो हैं ये पशु पक्षी चित्रण के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? तो जैन शैली के चित्र जो है श्वेतांबर, दिगंबर। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के गुहा मंदिर श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं पल्लव कला। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ कृष्णा नहीं कावेरी नदी होना चाहिए तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा। सित्तनवासल जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? तो राइट आंसर 3 जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में पशु पक्षी का चित्रण सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? तो राइट आंसर 2 सित्तनवासल गुफा जो है एक जैन मंदिर है। जोगीमारा, बाघ और सिगिरिया यहाँ से बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, सित्तनवासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं? राइट आंसर 1 अवनींद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? तो सांची। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्ति कला शैली कहलाई? राइट आंसर 2 हो जाएगा, गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है, ये अकबर के काल की है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अकबर कालीन दिया हुआ है। शाहनामा जो है ये प्रसिद्ध मुगल पोथी जो चित्रित है ये किसकी है? तो अकबर कालीन है।
राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सभी आंसर हैं ये DSSB की तरफ से दिए गए हैं। गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? राजाओं की तरह, राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती का प्राचीन नाम है क्या है? तो धान्या कटक, राइट आंसर फोर। वात्यापीपुरम जो है ये बादामी का नाम है, प्राचीन नाम। मामल्लपुरम जो है ये महाबलीपुरम का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कला का स्वर्णकाल है, राइट आंसर थ्री, अकबर का काल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि मुगल कला यानी मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल क्या है, तो राइट आंसर जहांगीर हो जाते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मुगल कला का स्वर्णकाल, तो राइट आंसर थ्री होगा, अकबर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ ठाकुर, राइट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? राइट आंसर टू, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा फास्ट बना रही हूँ, वीडियो चल रहा है, और यहाँ पे अगर कोई भी आंसर आपको गलत लगते हैं तो आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ये सभी आंसर जो है DSSB की तरफ से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुल समद, राइट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16, राइट आंसर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? रामकिंकर बैज हो जाएंगे, राइट आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर टू, गणेश पायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नाग की संकल्पना किस धर्म में प्रचलित थी? हिंदू धर्म शेषावतार में, बौद्ध धर्म मुचलिंद नाग के रूप में, जैन धर्म धर्मेंद्र पार्श्वनाथ के रक्षक। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं, इसलिए राइट आंसर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? जोगिन चौधरी, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था? धनराज भगत, राइट आंसर फोर। और कलाकारों से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे कलाकारों के विषय में डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को एक बार देखिए, इससे आपकी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस सन में सम्मानित किया गया? सन 2000 में, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है त्रिरत्न, राइट आंसर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? राइट आंसर थ्री, घनवादी प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र बनाए जाते थे हाथी दांत एवं लकड़ी पर? तो राइट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, हाथी दांत एवं लकड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? यामिनी राय, यहाँ पे राइट आंसर टू हो जाएगा, यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा में हुआ? तो रामकिंकर बैज, राइट आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है? रामकिंकर बैज, राइट आंसर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट कसौली किस माध्यम में बनी है? टेराकोटा, राइट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्मचक्र का अंकन प्रतीक है, ये बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाता है? राइट आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की? राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है? तो राइट आंसर फोर, पटना संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल में? राइट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसे प्राचीन बंगाली मूर्तिकला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर टू, मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2013? राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की? राइट आंसर टू, सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित है? राइट आंसर थ्री, पटना शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यक्ष यक्षिणी की पत्थर से बनी मूर्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा गया है किसने बनाया? राइट आंसर 4, रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ चीन में। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक आर्ट। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं? राइट आंसर 4। 4 प्रधान रंग माने गए हैं नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ मोहपात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को हुआ, भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण ये प्रसिद्ध थे? तो मूर्ति कला। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, MF हुसैन का संबंध है प्रगतिशील ग्रुप से। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रंग का उल्लेख किया गया है? नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के लिए हरे रंग का उल्लेख किया गया है, इसलिए राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनैना देवी चित्रकार हैं बंगाल शैली की। राइट आंसर फर्स्ट, सुनैना देवी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल की देन है वॉश चित्रण। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 1905 भी दिया गया है, लेकिन 1905 को क्रॉस किया गया है और आंसर 1907 है, तो इसको आप याद रखिएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संदेश चिन्ह चित्र एवं मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना होता है क्या कहलाता है? ग्राफिक डिजाइन। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे रंग समूह जिसमें एक श्रेणी के रंग हों जैसे पीला पीला, नारंगी नारंगी, तो वो कहलाते हैं समीपवर्ती वर्ण। तो दोस्तों, आप रंग से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पे कला के तत्व का जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको रंगों से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है कहलाती है वक्र रेखा। तो राइट आंसर 3, वक्र रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व क्या है? चित्र। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार आकृतियाँ प्रतीक हैं स्थिरता एकता का। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेको प्रविधि में चित्रण किया जाता है, तो भीति अंतिम सूखी सतह पर। राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध युगीन कलाओं का प्रमाणिक एवं विस्तृत इतिहास मिलता है कहाँ पर मिलता है? ललित विस्तार में मिलता है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप्ट व घिर्रा चित्रण कहलाती है, चित्रों के सेट को कहते हैं लिप्ट व घिर्रा। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र अंतराल की समविभक्ति अभिव्यक्ति करती है संतुलन एकता और शक्ति। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है पुनरावृत्ति। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसली क्या है? वसली एक कागज का प्रकार है, तो एक प्रकार का कागज ही है वसली। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुअंकन यानी रेंडरिंग की मुख्य विशेषता क्या है? द्विआयामी रूपाकार। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शीत रंग हैं? जो रंग हमारी आंखों को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करते हैं उन्हें हम शीत रंग कहते हैं, जैसे हरा और नीला। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है लिथोग्राफी। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के प्रधान गुण हैं रंगत मान यानी कि रंगत बल सघनता। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 9 अध्याय हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्राकृत पोत, दूसरा सृजित पोत एवं तृतीय जो तीसरा पोत होता है पूछा गया है तो अनुकृत पोत। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक संतुलन है अधिक आकर्षण केंद्र के पास तथा निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर हो। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भूमि बंधन। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है क्षेत्रफल नियम। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना विधान के अनुसार नागरम चित्रण है जो चित्र गोलाकार में चित्रित हों तथा आभूषणों का प्रयोग कम हो। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक रंग है नारंगी हरा बैगनी। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव लघुता बल अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों का एक साथ प्रदर्शन कहाँ पर किया है? अजंता गुफाओं में। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसमें
कला तत्वों के निरर्थक विकर्षण से बचाव करते हैं। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग से की गई है? काले रंग से की गई है। और हमने एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ाया है चैनल पे, तो वहाँ ये सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। हालांकि इस समय आपके पास टाइम कम है, तो वो डिटेल वीडियो है, हो सकता है तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। राइट आंसर 17 का थर्ड हो जाएगा, काले रंग से चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विआयामी अंकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? रूप व रंग का साधारणीकरण। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध था यूनान से। राइट आंसर थर्ड। पीले का विरोधी रंग क्या होता है? बैगनी होता है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक यानी कि सांबोधिक कंसेप्चुअल आर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, यह इंद्रियों के स्थान पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह पारंपरिक कला माध्यमों का उपयोग नहीं करता। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कला समूह के कलाकार FN सूजा का जन्म स्थल कहाँ पर है? गोवा। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं अनुभवों की अनुभूति करे। यह कथन किसका है? टॉल्स्टॉय का कथन है। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है यहाँ पर टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति मूलक प्रसिद्ध कलाकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार व भित्ति चित्रकार भी हैं? E. रामचंद्रन। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। राइट आंसर 2 1919 में, यानी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी थी? चिंतामणिकर ने। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी थी? चिंतामणिकर ने। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? चिंतामणिकर ने। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीकृत छाया कहते हैं वस्तु पर दिखाई देने वाली छाया को अंगीकृत छाया कहते हैं। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, के हैबर का जन्म हुआ था कर्नाटक में। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र कला के प्रणेता कलाकार हैं KCS पनिकर। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार है इंद्रिय। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की। राइट आंसर 3 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकन चित्रण हेतु प्रयुक्त कागज की मोटाई यानी कि गुणवत्ता है GSM। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े इत्यादि से विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर हिम्मत शाह हो जाएंगे। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा गया है? आप सभी जानते हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 से 70 में कुड़ाल फिल्म के लिए किस कलाकार को फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया? तैयब मेहता। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशुनाग वंश के उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता है? परखम का यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी? सन 1903 में। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दृश्यन के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं तो क्या कहलाता है? स्थितिजन्य लघुता। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल जीवन चित्रकला स्टिल लाइफ पेंटिंग किसका चित्रण है? निर्जीव वस्तुओं का। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य चित्रण का सही अनुक्रम चुनें। व्यू फाइंडिंग, पेपर टेप का प्रयोग, रेखांकन, रंगांकन। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीघाट चित्रकला शैली प्रारंभ हुई कोलकाता की काली मंदिर से। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे तो कौन थे? राजा अनूप सिंह बीकानेर शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तखमर 28 कला समूह उदयपुर के कलाकार हैं लक्ष्मीलाल वर्मा, सुरेश शर्मा। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग में आता है अंडे की जर्दी, पानी, रंग। राइट आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी वस्तु के आकार को बदलने को क्या कहा जाता है? स्केलिंग। राइट आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी लकड़ी से। राइट आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन कला स्कूल के मुख्य केंद्र रहे हैं बीजापुर, गोलकुंडा। राइट आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह और इब्राहिम शाह द्वारा किस चित्र शैली को बढ़ावा दिया गया? दक्कन शैली। राइट आंसर 3rd। सेरिग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है छापांकन। राइट आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिरेखा है चित्रित वस्तु की बाह्य रेखा जो वस्तु के गुण, आयतन व दिशा दर्शाने के लिए नियंत्रित करके खींची जाती है, परिरेखा कहलाती है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? राइट आंसर 3 राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडकट और लिनोकट संबंधित है तो ये रिलीफ विधि से संबंधित है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील इंडिगो रंग है, वनस्पति रंग है। राइट आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है? तो विवरण पर बारीकी से ध्यान। राइट आंसर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरल भित्ति चित्र से संबंधित तकनीकी है फ्रेस्को, टेम्परा, सिग्रेफिटो। राइट आंसर 4। अन्य सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग कुली गर्ल्स किस कलाकार का चित्र है? राइट आंसर 2 NS बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णाजी हावलाजी आरा का असली नाम क्या है? किशन। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि रेखा है वह रेखा जिसके लुप्त बिंदुओं में सभी समानांतर क्षितिज रेखाएं विलीन होती हैं, दृष्टि रेखा कहलाती है। राइट आंसर 1st। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है और कला के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने देखा और ये क्वेश्चन एक बार रिवीजन की तरह आप लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जो भी आपके मित्र हैं अभी कला की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। इस चैनल पर आर्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। तो साथ ही डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक होता है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट पर जाइए और इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखिए जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, जहाँ आपको PDFs मिल जाते हैं। कुछ जो भी हमारे पास PDFs उपलब्ध होता है हम वहाँ पर डाल देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।